नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और ये हमारा खास कार्यक्रम 2024 का ओबीसी नामा। जी हां, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम सियासी पार्टियां जिस तरह अभी से पिछड़ी जाति के वोटर्स को लुभाने में लगी है, उसे देखकर ऐसा अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि 2024 के चुनावों में सत्ता उसी की होगी जो इस बड़े वोट बैंक का दिल जीतने में कामयाब होगा। अगले आधे घंटे में हम आपको देश के ओबीसी वोट बैंक का पूरा गणित और उसे लेकर बनाए जा रहे तमाम सियासी समीकरण को विस्तार से समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 2024 का ओबीसी नामा कहता क्या है। जब कोई सत्तासीन पार्टी देश के राजनीतिक किले पर तीसरी बार कब्जा करने के लिए कृत संकल्प दिखाई दे, तो विरोधियों को जंग के मैदान में उतरने से पहले अपने सबसे ताकतवर अस्त्रों और शस्त्रों का परीक्षण कर ही लेना चाहिए। इन दिनों देश की सियासत में भी यही हो रहा है। बीजेपी के विरोधी अपनी हर सियासी तीर जांच रहे हैं, अपना हर राजनीतिक दांव आजमा रहे हैं। बीजेपी जो हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, त्यों तो इसके जवाब में तमाम सियासी सूबों के विरोधी क्षत्र मोदी को हराना है तो जाति ही तराना है का गाना एक सुर में गा रहे हैं। देश की राजनीति में जातियों का जिक्र आते ही सबसे पहली नजर उस सबसे बड़े ओबीसी वोट बैंक पर पड़ती है जिसने 90 के दशक से सरकारों को बनाने और गिराने में बड़ी भूमिका निभाई है। समाजवादी पार्टी के सूरमा अखिलेश यादव की नजर तो बिल्कुल इसी पर जाकर गड़ गई है। इन्होंने एनडीए को चुनावी मैदान में धूल चटाने के लिए एक नई चुनावी तुकबंदी गढ़ी, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं तो 24 में इनका जाना तय है। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है। कुछ विश्वसनीय एजेंसियों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो करीब 42 से 45% आबादी ओबीसी है। मुसलमानों का आंकड़ा 16% और दलितों का करीब 21% बताया जाता है। और अगर इन सबको जोड़ डाला जाए तो ये आंकड़ा 79% से लेकर 82% के बीच ही आता है। दरअसल अखिलेश यादव का ये पीडीए प्लान इसी पर टिका है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपने पीडीए प्लान के जरिए इशारों में मायावती को एक बार फिर लुभाने की कोशिश की है, मगर बुआ ने अपने पुराने बबुआ के प्लान पर पलीता लगाने में ज्यादा देर नहीं की। सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार दल अलायंस है, जिससे स्वार्थ में ये पार्टी सीमित है। इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें।